बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, जो हमारा नेक्स्ट है अब जो कैरेक्टर है दैट इज हेनरी लेस्ट्रॉय जैस का। अच्छा जी, हेनरी लेस्ट्रॉय बेसिकली कौन था? वेरा लॉयस ग्रेस ब्लैक लवर हेनरी लेस्ट्रॉय। ठीक है। अब ये जो है वेरा लॉयस का ग्रे ब्लैक लवर था। ठीक है। और यानी कि ये काला था और वेरा जो है वो वाइट्स में से थी और उसका लवर था। हेनरी लेस्ट्रॉय रिजाइड्स नियर हर फैमिलीज ओल्ड प्लांटेशन इन वेना वर्जीनिया। ठीक है। और वो हेनरी जो है वो कहाँ पे रहता था? जो वेरा लेस्ट्रॉय की फैमिली के ओल्ड प्लांटेशन इन वेना है वर्जीनिया, वहां पे रहता था। ही डज नॉट नो वेयर वेरा गोज व्हेन शी लीव्स फॉर बेल्टीमोर। वो नहीं जानता था कि वेरा कहाँ गई जब उसने बेल्टीमोर को छोड़ा। ठीक है। यानी कि वो बेल्टीमोर में रहा करती थी और उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि वेरा कहाँ चली गई। एंड ही सरप्राइज व्हेन गोल्डन ग्रे अपीयर्स एट हिज डोर क्लेमिंग टू बी हिज सन। और वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है जब गोल्डन ग्रे आता है उसके पास और वो उसको बताता है कि वो उसका बेटा है। अच्छा जी, उसके बाद जो है नेक्स्ट उस पे देखते हैं, नेक्स्ट करते हैं मेलवॉन एडवर्ड देख लेते हैं। एंड अपस्टेयर नेबर टू जो एंड वॉयलेट, मेलवॉन अग्री टू रेंट आउट हर नेफ्यू स्पेयर रूम टू जो सो दैट ही कैन हैव अ प्राइवेट प्लेस एंड विश टू मीट डॉडकास्ट। शी वर्क्स क्लीनिंग द ऑफिस बिल्डिंग। अच्छा जी, ये जो है कौन? मेलवॉन एडवर्ड्स जो है ये कौन थे? इनके नेबर्स थे। ठीक है। एडवर्ड्स फैमिली यानी कि जो और वॉयलेट जो है इसके नेबर थे। और मेलवॉन जो है वो रेंट आउट करता है हर नेफ्यू स्पेयर रूम, अपने अपनी नेफ्यू के खाली कमरे को जो को वो स्पेयर करता है ताकि वो जो है एक प्राइवेट प्लेस प्रोवाइड कर सके जहां पे वो डॉडकास्ट से मिल सके। शी वर्क्स क्लीनिंग द ऑफिस बिल्डिंग। और वो जो है कहाँ पे काम करती थी? वो ऑफिस बिल्डिंग में क्लीनिंग का काम करती थी। वेरा लॉयस ग्रे देखते हैं कि कौन है? द वाइट डॉटर ऑफ वेल्दी प्लांटेशन ऑनर्स। Vera Lois is sent away by her parents when they figure out that she has become pregnant with the child of her black lover. ठीक है। वेरा लॉयस जो है वो एक वेल्दी वाइट प्लांटेशन ऑनर की बेटी थी। ठीक है। और इसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको कहीं भेज देते हैं जब उनको पता चलता है कि वो अपने ब्लैक लवर की एक प्रेग्नेंट है। दे गिव हर अ लार्ज सम ऑफ मनी एज अ काइंड ऑफ ब्राइब। दहेज के तौर पे वो उसको लार्ज सम ऑफ मनी देते हैं। एंड शी टेक्स हर सर्वेंट ट्रू वैली विद हर टू बेल्टीमोर वेयर टू वीमेन रेज हर सन गोल्डन ग्रे। और वो जो है उसको क्या कहते हैं कि वो लार्ज सम ऑफ मनी एज अ काइंड ऑफ ब्राइब जो है वो देते हैं और उसको कहते हैं एंड शी टेक्स हर सर्वेंट ट्रू वैली विद हर टू बेल्टीमोर। और वो जो है अपने सर्वेंट ट्रू वैली उसके सर्वेंट ट्रू वैली को दे देती है। वो मतलब उसके ट्रू वैली जो उनका सर्वेंट होता है उसको दे देते हैं हर टू बेल्टीमोर वेयर टू टू वीमेन रेज हर सन गोल्डन ग्रे। तो गोल्डन ग्रे जब पैदा होता है तो उसको दो खवातीन मिलके पालती हैं। एक तो वेरा लॉयस होती है और उसकी जो सर्वेंट होती है ट्रू वैली वो उसके साथ जाती है। यानी कि वो जो उसके घर वाले होते हैं वेरा लॉयस के, वो उसको जहेज भी देते हैं, जहेज के तौर पे काफी पैसे दे देते हैं ताकि उसका गुजर बसर हो सके। नंबर टू जो है वो अपनी फीमेल जो सर्वेंट होती है, जो उसकी पुरानी सर्वेंट होती है ट्रू वैली जो है उसको वो दे देते हैं। अच्छा जी, ट्रू बेल यहाँ पे देखते हैं वॉयलेट्स ग्रैंड मदर। अब ये जो ट्रू बेल थी ये कौन थी बेसिकली और इसका गोल्डन ग्रे से क्या ताल्लुक था? ट्रू बेल जो है वो वॉयलेट की ग्रैंड मदर थी। यानी कि जो कहानी की हीरोइन है, हीरो हीरोइन कौन है? जो एंड वॉयलेट। ट्रू बेल जो है वो वॉयलेट की ग्रैंड मदर है। अ फिगर ऑफ हीरोइक ऑप्टिमिज्म इन नॉवल। और बहुत पॉजिटिविटी के से हम इसको देखते हैं कि ट्रू बेल ना सिर्फ वॉयलेट को संभालती है बल्कि वेरा को भी संभालती है। ट्रू बेल लीव्स हर फैमिली एंड मूव्स विद हर मिस्ट्रेस टू बेल्टीमोर इन ऑर्डर टू रेज द women's half black baby boy. When she learns that her daughter Rose Deer is in trouble back in Virginia, True Bell moves back home to put family back together and raise her grandchildren. तो वो फिर True Bell जो है वापस आ जाती है। अब क्या होता है? रोज डियर कौन थी बेसिकली? रोज डियर जो है वो वॉयलेट की माँ थी और वॉयलेट जो है वो यतीम हो जाती है। और रोज डियर एट द एंड ये होता है कि वो खुद भी सुसाइड कर लेती है। तो वॉयलेट के ऊपर
इसका एक बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा कि एक तरफ वो वॉयलेट जो है वो यतीम थी, नंबर टू उसकी मदर ने भी फाइनली सुसाइड कर ली। ठीक है, तो फिर ये जो बच्ची है जो इसको हम वॉयलेट कहते हैं उसको ट्रू बेल ने पाला है, ठीक है, यानी कि नानी ने पाला है। और जब इसको पता चलता है कि जी मेरी बेटी जो है वो बेवा हो गई है, तो वो फिर वापस आती है अपनी बेटी के पास। रोज डियर इज वॉयलेट्स मदर एंड ट्रू बेल डॉटर्स। ठीक है, ट्रूबेल की डॉटर थी, वॉयलेट की माँ थी। हर हस्बैंड अबंडन्स द फैमिली फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस एट द टाइम। ठीक है, ये अब होता ये है कि इसका जो हस्बैंड होता है, अब हमने ग्रेट माइग्रेशन के बारे में बात की थी, ठीक है, तो अब इसका जो हस्बैंड होता है, सॉरी, वो उसकी डेथ नहीं होती, वो जो है कहीं चला जाता है, गुम हो जाता है, और कहीं गुम हो जाता है या वो कहीं चला जाता है, नो वन नोज, स्क्वांडरिंग देयर मनी एंड गेटिंग देम फर्दर इनटू डेट, और उनके तमाम पैसा जो है वो बर्बाद कर देता है और उनको डेप्ट में, कर्जों में डाल के वो चला जाता है। When she and her children are driven into utter poverty, Rose Deer loses faith and commits suicide by throwing herself into a well. जब रोज डियर वो देखती है अपने और अपने बच्चों को कि वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले गए हैं, तो रोज डियर जो है वो सुसाइड कमिट कर लेती है। एक्टन देखते हैं कौन है, डॉरकास, कॉकी एंड सेल्फ एब्जॉर्ब बॉयफ्रेंड आफ्टर शी ट्राइज ऑफ जो। एक्टन कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइजेस हर एंड एडवाइसेस हर ऑन हाउ टू बिहेव and what to wear. He is a young, good looking man whom all the girls adore. ठीक है, अब ये जो है डॉरकास का बॉयफ्रेंड था। ऑनर देखते हैं, ऑनर इज अ यंग बॉय हु हैज टू टेक केयर ऑफ हेनरी लेस्ट्रॉयज लाइफ स्टॉक विद हिज अवे when he is away, sorry. He arrives at Lestroy's house and finds Golden Grace standing in doorway, and then he has to deliver Wise Baby. और वो जो है लेस्ट्रॉय के घर पे पहुंचता है और देखता है कि गोल्डन ग्रे जो है वो डोरवे पे है, एंड देन ही हैज टू डिलीवर वाइल्ड बेबी, और वो जो है वाइल्ड के बेबी को डिलीवर करने में हेल्प करता है। विक्ट्री देखते हैं कि कौन है, जो ट्रेस adoptive brother. Victory accompanies Joe and Henry Lestroy on their hunting expedition. He is the only person to whom Joe would have confided about Dorcas. कर्नल वर्ड्स ग्रे देख लेते हैं। कर्नल वर्ड्स ग्रे is a wealthy plantation owner who sent his daughter Vera Lois away when he learned that she has become pregnant with the child of a black man. Sweetness, Melvoin's nephew, Sweetness, no longer lives with his aunt in Joe and Violet apartment building. For unknown reason, he had stolen a bag of addressed and stamped letter and hid in his room before moving off to either Chicago or San Diego. अच्छा जी, Giston and Stuck. The reader learns very little about Giston and Stuck other than the fact that they are friends of Joe living in New York City. Joe does not tell either of them about his relationship with Dorcas because he knows he will not understand. The Miller sisters. The Miller sisters are Alice Mansfield's neighbors. They take care of Dorcas in afternoon when Alice works. They disapprove of the styles and fashions of the era and working like Alice about moral corruption. और उसके बाद है विंसेंट क्लार्क. विंसेंट क्लार्क इज अ वीमन इन द सिटी हुज लेटर फॉल्स इन मेलमोन्स मेडल हैंड्स. ठीक है, विंसेंट क्लार्क जो है एक वीमन थी इन द सिटी जिसके लेटर जो है वो किसके हाथ में लग जाते हैं, फॉल्स इनटू मेलबोर्न मेडलिंग हैंड, मेलबोर्न के मेडलिंग हैंड में. अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जी जैज की समरी की तरफ.